पश्चिम बंगाल आसनसोल के डॉलीगंज स्थित भाजपा के द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मंत्री व पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी बने मंगल पांडे उपस्थित हुए। मंगल पांडे इस कार्यक्रम से अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं में अपनी भाषण से विरोधी दलों पर बिना किसी का नाम लिए हमला बोलते हुए नजर आए। उन्हें मन से कभी भोजपुरी तो कभी हिंदी में विरोधी दलों पर बंग भूमि से दहाड़ लगाते हुए राज्य के भ्रष्टाचारियों को एक तरफ जहां खुली चेतावनी देने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी जमकर खरी खटी सुनाई। साथ ही राम मंदिर के लिए पिछले 500 वर्षों से लड़ाई करने वाले उन पूर्वजों की याद दिलाई जो 22 जनवरी के दिन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके सपनों को साकार होने का हम गवाह बनेंगे। इस ऐतिहासिक पल का हम हिस्सा बनेंगे। हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता मंगल पांडे का आसनसोल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वह इसलिए कि आसनसोल लोकसभा सीट एक बार नहीं बल्कि 2 बार भाजपा का रह चुका है। ऐसे में यह सीट तृणमूल के खेमे में जाने से भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा है। वह इसलिए कि यह सीट हिंदी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में इस सीट का भाजपा के हाथ से निकल जाना भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। यही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान में भी भाजपा ने 200 के पार के सपने देखे थे, जिसका पूरा कमान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे थे। पर भाजपा का यह सपना टूट कर बिखर गया और तृणमूल ने बंगाल में भाजपा को जोरदार पटखनी देते हुए सरकार बना ली। ऐसे में भाजपा ने लोकसभा 2024 चुनाव के लिए बंगाल की कमान भाजपा नेता मंगल पांडे के हाथों में सौंप दी है, जिसके बाद मंगल पांडे ने लोकसभा चुनाव के बिगुल आसनसोल से ही फूंकने का काम किया है और भाजपा द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के साथ भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी, सौमित्र खां, भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल, डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी सहित आसनसोल के ब्लॉक लेवल के नेताओं और कर्मियों को आमंत्रित किया है। साथ ही सबके साथ लिट्टी चोखा खाकर उसका भरपूर आनंद उठाकर भाजपा कर्मियों ने अंदर नई ऊर्जा भरने का काम किया। उन्होंने मन से कहा, आसनसोल एक ऐसा जगह है जहां बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के ही लोग रहते हैं। उन्होंने कहा, लिट्टी चोखा खाने का एक ऐसा डिश है जिसकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जिससे बंगाल और झारखंड के लोग भी इसे अब शौक से खाते हैं। उन्होंने कहा, आसनसोल में आयोजित इस कार्यक्रम में हम एक साथ बैठकर इकट्ठा लिट्टी चोखा खा रहे हैं, जो श्री राम का नारा भी लगाएंगे, जो आगे उत्साह का वातावरण बनाएगा। ऐसे मंचों से, ऐसे कार्यक्रमों से भी लोग आपस में मिलते हैं, जो मिलन का खुशनुमा माहौल पैदा करते हैं। भाजपा के द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरह का क्या तैयारी चलेगी, यहाँ से शुरुआत होगी इस मंच से? देखिए, 22 जनवरी 2024 का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। जो भारतीय संस्कृति है उसको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलने का दिन। भारत की जो सनातन परंपरा है उसकी पहचान और पकड़ और मजबूत होने का दिन 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे अपने उस भव्य मंदिर में, जिसकी आकांक्षा लगभग 500 वर्षों से भारतवासियों ने अपने मन के अंदर रखा था। और आज हर भारतवासी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने आया जिसने 500 साल के उस गुलामी को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम ही नहीं उठाया, सार्थक निर्णय तक उस विषय को पहुंचाया और संपूर्ण सनातन परंपरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था उस अयोध्या के श्री राम मंदिर में थी, उसको उन्होंने मजबूती दिलाई और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे, उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, हम
इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी, एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं, या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है।